वो हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद जो अडानी स्कैम है वो विषय है 24 साल का। आपके स्वागत के साथ मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। आप सभी जम्मू के प्रेस के मित्रों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्वागत है। आज पूरे देश में 23 प्रमुख शहरों के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का विषय हम अडानी के हैं कौन। ये सवाल पूरा देश नरेंद्र मोदी जी से पूछ रहे हैं। पार्लियामेंट में राहुल गांधी जी के द्वारा उठाए हुए सवाल प्रोसेस के अंदर डिलीट कर दिए गए। हमारे अध्यक्ष खड़गे साहब द्वारा दिया गया भाषण को, उन बातों को डिलीट कर दिया गया। पार्लियामेंट से डिलीट होने का बहुमत उन लोगों के पास है, उस बहुमत से इस सवाल को खत्म नहीं कर सकते। ये सवाल देश का हर नागरिक कर रहा है, ये जानना चाह रहा है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद में जो इस रिपोर्ट के माध्यम से सवाल उठाए गए, उन सवालों का उत्तर नरेंद्र मोदी जी से पूछने चाह रहे हैं कि वो अपने मित्र अडानी के ऊपर इतने मेहरबान क्यों हैं। ये जो देश की ताकत है, ये देश की ताकत देश के आम जनता के लिए इस्तेमाल करने के लिए देश के लोगों ने उनको सौंपी है या अपने मित्र अडानी के लिए ये सौंपी। काला धन के बारे में बहुत बातें कर रहे थे वो। सरकार में आने से पहले उन लोग भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी ने यहां तक बोला कि काला धन देश में लेकर आएंगे, 15 से 20 लाख रुपए प्रत्येक नागरिक को देश को काला धन देंगे हम। और आज 9 साल बाद स्थितियां क्या हुई हुई। इस रिपोर्ट के अंदर जो सेल कंपनियां टैक्स हेवन कंट्रीज के अंदर बनी हुई है, आज देश जानना चाहता है कि वो कंपनी किसकी है, वो पैसा किसका है। उस कंपनी के माध्यम से जो पैसा आया है वो पैसा है किसका, वो काला धन है किसका। ये सवाल देश पूछ रहा है। आज स्विस बैंक की जो रिपोर्ट 14 वर्ष के अंदर सबसे ज्यादा अगर पैसा बढ़ा है तो स्विस बैंक के अंदर इस वक्त बढ़ा हुआ है। लगभग 30,000 करोड़ रुपए स्विस बैंक के अकाउंट में स्विस फेडरल बैंक ने खुद ने जो अपना वार्षिक आंकड़े देते हैं वो बात का खुलासा किया। हम लोगों की मांग है कि ये जेपीसी के माध्यम से ये जांच होनी चाहिए। नरेंद्र मोदी जी और केंद्र सरकार भारतीय जनता पार्टी ये जेपीसी क्यों नहीं करवा रही। जेपीसी के माध्यम से देश जानना चाहता है कि ये जो घोटाला किया है, यह अवैध पैसा, काला धन अडानी समूह के अंदर आया है, ये किसका काला धन। हम लोग ये जानना चाहते हैं ये सेल कंपनियां किनकी है। नरेंद्र मोदी जी ईडी, सीबीआई के माध्यम से अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और जो उनसे सहमत नहीं है उनको दबा रहे हैं। और उसी ईडी और सीबीआई
जैसी संस्थाओं से अपने मित्र अडानी की मदद कर रहे हैं। क्या यह जायज है? यह देश जानना चाहते हैं। 1992 के अंदर इस देश के अंदर हर्षद मेहता के संदर्भ में जेपीसी बनी। 2001 में केतन पारेख के घोटाले के लिए जेपीसी बनी। उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव जी और अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने वो जेपीसी का गठन किया है। तो अब ये देश के अंदर से क्या हालात बन गए हैं, क्या मंशा और मकसद है नरेंद्र मोदी जी का कि ये जेपीसी नहीं बना दी, ये देश जानना चाह रहा है। ये देश जानना चाह रहा है कि अडानी जी क्या नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते क्या है। क्या ये देश का हक और अधिकार नहीं है? जो ये धोखाधड़ी हुई है उसमें सेबी जैसे संस्था चुप क्यों है? सेबी संस्था का रोल जो है अडानी के प्रकरण के अंदर, वो कार्य जो उनको करना चाहिए वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जब ये सवाल आता है तो उत्तर मिलता है कि वो मौन है। ये मौन रहना क्या देशवासियों के हित में है? 24 जनवरी से 15 फरवरी 2023 के बीच में अडानी के जो शेयर में गिरावट आई है 10,50,000 रुपए की, वो शेयर में गिरावट के क्या कारण है? जो ये संस्थाएं है, चाहे सेबी है, चाहे फाइनेंस मिनिस्ट्री की दूसरी संस्थाएं है, ये जांच क्यों नहीं कर रही? जो ये गिरावट हुई है उससे आम जनता, देश के आम लोगों पर सीधा असर पड़ा है। देश में जो 30 करोड़ LIC के जो पॉलिसी धारक है, उनका पैसा नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अपने मित्र अडानी जी के कंपनियों में लगाया। वो पैसा उनकी खरी कमाई का पैसा जो लगा हुआ था, 30 सितंबर को वो पैसा 83,000 करोड़ के मूल्य का था और वो पैसा 15 फरवरी को घटकर 39,000 करोड़ का हुआ। यानी 44,000 करोड़ रुपए देश के आम LIC के पॉलिसी धारकों का जो लुटाया गया है अपने मित्र के लिए, क्या ये जायज है, क्या नाजायज है? और अगर नाजायज है तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई? ये कहानी यहां तक नहीं रुकती है। अपने मित्र अडानी जी जब FPO लेकर आते हैं, शेयरों के अंदर गिरावट लगातार रहती है। पूरा देश और दुनिया जब जान चुका होता है कि कितना घोटाला हुआ है, उसके बावजूद भी LIC द्वारा 300 करोड़ रुपए उस FPO के अंदर लगाकर नरेंद्र मोदी जी ने जो तांडव और नंगा नाच केंद्र सरकार के माध्यम से, LIC के माध्यम से करा है, ये जानना चाहती है कि नरेंद्र मोदी जी और अडानी जी के बीच में क्या रिश्ते हैं। जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि प्रधानमंत्री बनने से पहले नरेंद्र मोदी जी अडानी जी के जहाज के अंदर सफर करते थे और प्रधानमंत्री बनने के बाद में अडानी जी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जहाज में सफर करते हैं। इन सफर के क्रम में इस देश को कितनी कीमत चुकानी पड़ी, देश के आम जन को कितनी कीमत चुकानी पड़ी। ये 9 साल की सरकार में करोड़ों भारतवासी APL से BPL हुए। पिछले 3 वर्षों के अंदर लगभग 5 करोड़ भारतवासी APL से BPL हुए। हम इस बात में किसी के खिलाफ नहीं है कि 609वां स्थान पूरे दुनिया के अंदर किसी पूंजीपति का होए और वह स्थान
दूसरा क्यों आया, पर वो दूसरा स्थान आने की कीमत जो हम देशवासी चुका रहे हैं, हमारे कानून के साथ, हमारी एजेंसीज के साथ जो दुरुपयोग कर हमारे धन का दुरुपयोग कर देश के जो नियम और कानून का दुरुपयोग कर वो 609 स्थान से दूसरे स्थान के ऊपर आया, इस बात को लेकर कांग्रेस पार्टी असहमत है। 2001 की जेपीसी के अंदर ये बात साफ उल्लेखित थी कि अडानी समूह जो शेयर बाजार के अंदर जो प्राइस है उसके अंदर गैर कानूनी ढंग के अंदर उनको वो शामिल थे, उसके बावजूद भी वित्त मंत्रालय ने उन पर नजर क्यों नहीं रखी और आज वित्त मंत्रालय उनके खिलाफ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहा है, ये सवाल देश पूछना चाहता है नरेंद्र मोदी जी से। केंद्र सरकार या कोई सरकार पहले अपनी पॉलिसी घोषित करते हैं और उसके बाद में कंपनीज या उसका लाभार्थी उससे के संदर्भ में फैसला लेती है, पर अब देश के अंदर स्थितियां बिल्कुल उसके विपरीत है। 14 फरवरी 2022 को नरेंद्र मोदी जी की सरकार पॉलिसी घोषणा करने से पहले अडानी जी की घोषणा होती है कि $50 बिलियन का निवेश वो ग्रीन एनर्जी के अंदर, हाइड्रोजन के अंदर करेंगे। और उसके बाद में अपने मित्र के लिए नरेंद्र मोदी जी 4 जनवरी 2023 को केंद्र सरकार के वित्त मंत्रालय यह घोषणा करता है, उनकी मदद करने के लिए घोषणा करता है 19,744 करोड़ रुपए राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन के लिए मंजूरी दी जाती है। जो उनकी सहयोगी कंपनी टोटल एनर्जी, जब ये पूरी की पूरी हिडनबर्ग रिपोर्ट आने के बाद में जो सच्चाई उनके पास है, तो उन्होंने इसको विड्रॉ कर लिया, उनके साझेदारी को विड्रॉ कर दिया। पर केंद्र सरकार की किसी एजेंसी द्वारा इस पूरे प्रकरण की नहीं तो जांच हो रही है और नहीं जांच होने के बाद में अगर दोषी है तो उनको दंड देने की शुरुआत हो रही है। ये देश जानना चाहता है कि नरेंद्र मोदी जी के मित्र और अडानी जी के बीच के अंदर क्या साठगांठ। 1 फरवरी को कहने के लिए तो अमृतकाल का बजट की उन्होंने घोषणा की, पर यह बजट मित्रकाल का बजट था। अपने मित्र नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी जी को मदद करने के लिए 50 हवाई अड्डे, हेलीपोर्ट, वो वाटर एरोड्रम को पुनः जीवित करने का जो घोषणा की गई है, ये देश जानना चाहता है ये किसके लिए किया गया। क्या अपने मित्र नरेंद्र मोदी जी के मित्र अडानी जी के लिए किया गया? जो ये मोनोपोली इस सेक्टर के अंदर है अडानी ग्रुप की, उसकी मदद के लिए किया गया। 2019 के अंदर 6 एयरपोर्ट के संचालित करने के लिए निजी कंपनियों को दिए गए, वो 6 के 6 एयरपोर्ट अडानी जी के लिए दिए गए। 2021 में देश का सबसे दूसरे नंबर का बड़ा एयरपोर्ट, जिसपे दूसरे नंबर की ट्रैफिक बॉम्बे का, मुंबई का छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट, वो जिस तरह से अडानी को दिया गया है, क्या वो सही है गलत है, ये देश जानना चाह रहा है। बंदरगाह में 13 बंदरगाह देश के अडानी समूह को दिए गई। उन 13 बंदरगाह के अंदर देश की 30% तक की क्षमता जो बंदरगाह के माध्यम से दी गई है, वो अडानी को दी गई।
40% कंटेनर का शेयर अडानी को दिया गया। क्या यह सेल कंपनियों द्वारा जो असंवैधानिक ढंग से देश के विरोध के अंदर कृत्य किया गया है, जो काला धन हमारे राष्ट्रीय हित के खिलाफ हुआ, उसका उपयोग सामरिक दृष्टि से पोर्ट को देना सही है या नहीं है? पूरे देश जान चुका है कि जो अडानी जी के इन बंदरगाहों के अंदर किस तरह से ड्रग आई है, क्या उस पर जांच हुई या नहीं हुई, और क्या जांच के बाद में इन पोर्ट के कंपनी के खिलाफ कार्रवाई हुई या नहीं हुई, ये देश जानना चाहता है। और नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई? बिना बोली लगाए ये बंदरगाह, हमारे बंदरगाह, देश के बंदरगाह अडानी समूह को देना, क्या ये उचित है या नहीं है? हद तो जब हो जाती है कि एक बंदरगाह महाराष्ट्र के अंदर, वो बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, महाराष्ट्र का दिग्गी बंदरगाह जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बोली के अंदर उसको मिलता है, और वो जहाज और वित्त विभाग द्वारा पीएसयू कंपनी विड्रॉ करती है, और वो विड्रॉ करने के बाद में वो बंदरगाह केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार अडानी को देती है। कोई नियम कानून, कोई प्रक्रिया के तहत ये देश के अंदर फैसले हो रहे या नहीं हो रहे, ये देश जानना चाह रहा है। चार से 6 जुलाई 2017 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इजराइल जाते हैं, और उसके तत्कालीन बाद में इजराइल के साथ बिना पूर्ण अनुभव के, कोई भी अनुभव नहीं होने के बावजूद भी अडानी कंपनी को ड्रोन, इलेक्ट्रिकल और छोटे हथियार और विमान के रखरखाव का जो टेंडर मिलता है, ये सिर्फ सहयोग है या मित्रता निभाई जा रही है, ये देश जानना चाह रहा है। 2010 में यूपीए सरकार ने एनटीपीसी के माध्यम से 1300 मेगावाट का थर्मल पावर प्लांट लगाने का बांग्लादेश के साथ समझौता किया। वो समझौता जारी नहीं रखकर नरेंद्र मोदी जी 6 जून 2015 को ढाका जाते हैं, और ढाका जाने के बाद में बांग्लादेश की सरकार झारखंड में गोड्डा में एक थर्मल प्लांट की समझौता अडानी समूह से करते हैं। क्या हम लोगों के लिए हमारे खुद की देश की कंपनी पीएसयू से ज्यादा नरेंद्र मोदी जी की मित्रता महत्वपूर्ण है या नहीं है, ये सवाल देश पूछना चाहता है। 9 सालों में सीएजी, सीबीआई, ईडी, इन तमाम एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है अपने राजनीतिक प्रतिद्वंदी मीडिया के लोगों में। जो औद्योगिक घराने हैं, जो उनके मित्रों के हितों के बीच में आ रहे हैं, उनके खिलाफ, पर वही एजेंसी अडानी की मदद करने के लिए, उसके उपयोग के लिए लिए जा रहे हैं। ये क्या उचित है या नहीं है, ये देश जानना चाह रहा है। आप तमाम प्रेस के मित्रों से यही निवेदन है कि जो देश जानना चाह रहा है, वो आपके माध्यम से हम जम्मू कश्मीर के प्रत्येक
नागरिक के बीच में लेकर जाने के लिए आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपको आमंत्रित किया है। धन्यवाद।